जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटो सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जो कि शत्रु नाश का होने जा रहा है, और ये टोटका आपको मंगलवार या रविवार के दिन करना है। मतलब कि आप या तो मंगलवार के दिन इस टोटके को कर सकते हैं या रविवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन इस टोटके को करें। दोस्तों आपका जो शत्रु है उसकी पूरी की पूरी शक्ति इस टोटके से खत्म हो जाएगी, शत्रु का नामो निशान तक मिट जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं, आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर आपका शत्रु आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, बॉस के सामने नीचा दिखाता है। यदि आप स्मार्ट वर्क करते हैं, बॉस के ज़्यादा करीब हो गए हैं, तो वो आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है कि कहीं आपकी तरक्की ना हो जाए। तो ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो हमारे तरक्की में बाधा डालते हैं, हमारे तरक्की में बहुत ज़्यादा हमें परेशानी उठानी पड़ती है। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप टोटका करेंगे, और वो टोटका आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों बहुत सारे ऐसे शत्रु होते हैं जो सामने आकर के हमसे लड़ते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और बहुत ज़्यादा ताकतवर शत्रु से हम लड़ नहीं सकते क्योंकि हम इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। तो उन शत्रुओं से कैसे निजात पाई जाए, तो वही आज मैं आपको इस टोटके में बताऊँगा, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, बहुत धमाकेदार होने जा रही है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान में आप यदि आधा अधूरा टोटका करेंगे तो फिर वो आपके काम किसी का भी नहीं रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो कि पड़ोसी, ज़्यादातर देखा गया है कि पड़ोसी ही ज़्यादा शत्रु निकलते हैं। वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि साथ में ही ग्रो होते हैं, साथ में ही बड़े होते हैं, और एकदम से क्या होता है कि किसी पड़ोसी की नौकरी लग जाती है। तो उस पड़ोसी की जब नौकरी लग जाती है तो उसके पास बंगला, कार, गाड़ी सब कुछ होने लग जाता है, पैसे की आवक होने लग जाती है। तो पास वाला सोचता है कि यार मैं भी इसी के साथ था लेकिन मेरी तो नौकरी नहीं लगी, इसकी लग गई, तो उसके पास पैसा आने लग गया, तो वो ईर्ष्या करने लग जाता है। ईर्ष्या के कारण गाली गलौज करने लग जाता है। बहुत से तो शत्रु ऐसे होते हैं जो आते जाते ही लोगों को परेशान करते हैं, आते जाते ही उनको परेशान करते हैं ईर्ष्यावश। तो दोस्तों जो कलयुग है, कलयुग में ईर्ष्या की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ईर्ष्या की भावना के कारण हमारे जीवन में जो शत्रु हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तब दोस्तों इसको कैसे कम किया जाए, ये इसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये हमारा शत्रु जो है हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर पाए। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले जो है ये टोटका करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने शत्रु के बारे में ही पता नहीं है, वो उनके गुप्त शत्रु हैं। अब गुप्त शत्रु कैसे होते हैं? गुप्त शत्रु वो होते हैं, मान लीजिए आपका कोई मित्र है और वो आपके पास आता है, खाता है, पीता है, रहता है, लेकिन आपसे मित्रता रखता है, लेकिन अंदरूनी भाव से वो आपसे शत्रुता रखता है। मतलब कि वो अंदर से आपसे ईर्ष्या करता है, जलन करता है, आपकी तरक्की से चिढ़ता है, लेकिन आपसे मीठी मीठी बातें करता है। तो दोस्तों ऐसा जो शत्रु होता है वो गुप्त शत्रु होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कोई मतलब मनुष्य हो। मनुष्य का मतलब ऐसा है कि ये कोई मेल ही हो, ये फीमेल भी हो सकता है। कहीं आपने देखा होगा कोई महिलाएं भी हो सकती है, ये पुरुष भी हो सकता है, किसी भी तरह का ये शत्रु हो सकता है। आपके घर में कोई महिला होती हो जो आपकी तरक्की देख करके चिढ़ती हो, सास बहू में लड़ाइयाँ करवा देती हो, तो दोस्तों इस तरह की जो लोग होते हैं वो गुप्त शत्रु कहलाते हैं। उनका पता नहीं लगता, और वो और ज़्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि आपका भेद वो ले जाते हैं, और आपका भेद ले जा करके किसी तांत्रिक को दे देते हैं, और वो तांत्रिक आपका बुरा करता रहता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों बहुत से लोगों का हमारे घर में आने का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और वो फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि कहीं ना कोई टोटका या कुछ ना कुछ गलत बात वो हमसे कर देते हैं। उससे हमारे जीवन में जो हमारे कमाने वाला इंसान है, जो घर में जो अर्निंग सोर्स है, मतलब जो कमा कर के लाता है, उस पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो ही कमाने वाला है। यदि वो ही खत्म हो जाएगा, यानी कि वो ही रुक जाएगा, तो घर की पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से शत्रु दिमाग लगा करके आपके जीवन में उथल पुथल मचा देता है, और वो उथल पुथल होती है, बहुत भारी उथल पुथल होती है। तो अब दोस्तों इसके लिए क्या किया जाए और इसके लिए क्या बोला जाए और क्या उपाय किया जाए, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले, टोटका शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो भगवान श्री राम की कृपा आप पर होती है, बालाजी सरकार की कृपा आप पर होती है, और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों आज मैं जो आपको टोटका बताने जा रहा हूँ ना, ये कोई साधारण टोटका नहीं है, ये बहुत बड़ा टोटका है, लेकिन ये बहुत कम समय में और बहुत ही कुछ भी मंत्र तंत्र आपको नहीं पढ़ने, इसमें डायरेक्ट ही हो जाता है। केवल 10 मिनट का टोटका है। यदि आप उसने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जो शत्रु हैं वो भूले से भी आप पर कुछ भी वार नहीं कर पाएंगे।
अब दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे घर की बहन बेटियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, यानी घर की बहन बेटियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या फिर उन पर गंदी नज़र डालते हैं, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी कहीं है तो उसको प्रॉपर्टी को हड़पाने या प्रॉपर्टी को हथियाने का कार्य भी वो शत्रु लोग करते हैं। अब उन शत्रुओं से कैसे बचा जाए जो आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं या आपकी घर की बहन बेटियों की इज्जत को बेचना चाहते हैं या फिर उनकी इज्जत नहीं करते हैं। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से भी करते हैं, वो भी शत्रु ही कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सामने से लड़ रहा है केवल वही शत्रु है। दोस्तों जो पीछे से कार्य कर रहा है ना, वो भी एक हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए आप घर में बिल्कुल विशेष ध्यान रखें ऐसे व्यक्ति का जो आपसे मीठा मीठा बोल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इसके आने के बाद आपका कुछ अनिष्ट हो जाता है। तो दोस्तों उस व्यक्ति के घर का पानी आपको नहीं पीना है और नहीं उसके द्वारा लाई गई कोई भी चीज़ आपको खानी है, क्योंकि तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उस अमुक व्यक्ति के द्वारा आपको परेशान करने के लिए, आप पर काला जादू करवाने के लिए कुछ मिला करके उस प्रसाद में या कुछ भभूत वगैरह मिला करके आपको दे देंगे, तो उससे आपके घर में नेगेटिविटी आ जाएगी और नकारात्मकता आपके घर में इस तरह से वास कर जाएगी कि आपका हमेशा बुरा ही बुरा होगा। तो इससे उस शत्रु को शांति मिलेगी, उससे उस शत्रु की ईर्ष्या की जो भावना है वो सिद्ध हो जाएगी। तो दोस्तों अब इन शत्रुओं का नाश कैसे किया जाए, तो वही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप ये उपाय मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कब करना है, तो मंगलवार के दिन सुबह करना है। रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये उपाय सुबह ही करना है। अब दोस्तों इस उपाय में क्या करना है, आपको ध्यान से सुनिए। दोस्तों एक पौधा होता है, वो पौधा तंत्र मंत्र में विशेष रूप से प्रयोग आता है, और वो पौधा जो है वो पौधा है दोस्तों कनेर। ये जो कनेर का पौधा है दोस्तों, ये सफ़ेद फूल वाला भी आता है और लाल फूल वाला भी आता है और ऑरेंज फूल वाला भी आता है। तो दोस्तों जो लाल फूल जिसमें आते हैं, यह पौधा दुर्गा रूप में है और महाकाली का रूप इसमें होता है। यदि आप अपने घर के दक्षिण दिशा में, यानी कि साउथ, अपने घर के साउथ में, अब आपने गमले में भी लगा सकते हैं या मिट्टी में भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपका घर किस तरह का है। किसी के घर में मिट्टी होती है वहाँ लगा सकता है, या किसी के घर में गमला होता है तो वो वहाँ पर लगा सकता है। तो आप अपने घर के दक्षिण दिशा में यदि इस पौधे को लगा दिया जाता है, जिसमें लाल कलर के पुष्प आते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो भी दुश्मन हो, जो कि बड़े से बड़ा दुश्मन आपका घुटने टेक देगा। उसकी जो भी वो कोई नकारात्मकता फेंकता है, तो वो नकारात्मकता भी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये जो साउथ में या दक्षिण में जो पौधा लगाया जाता है, इसको लगाने के बाद आप इसमें हर मंगलवार को अगरबत्ती लगाएं। अगरबत्ती लगा करके महाकाली का नाम लें, और इसके नीचे यदि आपको कुछ अनार के दाने भोग के रूप में यदि आप लगाते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन में जो भी दुश्मन है, जो भी शत्रु बाधा है, वो हमेशा हमेशा के लिए महाकाली की कृपा से दूर हो जाती है। अब दोस्तों शुक्रवार के दिन यदि इस पौधे की जड़ में एक छोटा सा फल रख दिया जाए, तो माता लक्ष्मी की भी प्राप्ति आपको होती है। माता लक्ष्मी आप पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। दोस्तों यदि आप रविवार के दिन रात को सोते समय 9 कनेर के लाल पुष्प जो होते हैं, उनको तकिए के नीचे रखते हैं और सुबह उठ करके उनको दक्षिण दिशा में फेंक देते हैं, तो दोस्तों आपका शत्रु कहीं का नहीं रहता, आपका शत्रु जो है निस्तनाबूद हो जाता है। इतना ज़बरदस्त ये टोटका है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पौधा लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ तो आप पौधे को शुक्रवार के दिन लगा सकते हैं, या इस पौधे को आप मंगलवार के दिन लगा सकते हैं। केवल मात्र आपको पौधा ही लगाना है और डेली इसमें अगरबत्ती लगानी है, और डेली अगरबत्ती लगा करके इसमें जो पुष्प आते हैं, उन पुष्पों को आपको महाकाली को चढ़ाना है। जब आप पुष्पों को महाकाली को चढ़ाएँ, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप महाकाली को पुष्प चढ़ाएं, तो एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि महाकाली आपके जीवन को खुशियों से भर दे, और जो भी आपके शत्रु हैं और जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो चाहे परोक्ष शत्रु हो, मतलब कि जो सामने से वार करता हो या आपका पड़ोसी हो या फिर कोई आपका गुप्त शत्रु हो, उन सबका नाश कर दे। तो इस तरह का ये जो टोटका है बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। और रात को सोते समय यदि आपको लगता है कि आपको बेचैनी हो रही है, आपको घर में डर लगता है, किसी ने कुछ किया करा है, ऐसा करवा दिया है कि घर में कोई भूत या कुछ ऐसा छोड़ दिया है, अब दोस्तों उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी से महसूस होती है, रात में उसको नींद नहीं आती, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को रात में 9 पुष्प लाल कलर के कनेर के पुष्प अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाने। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और निडर होकर के आप सोएंगे। इसके साथ ही आप सुबह उठें, और सुबह उठ करके यदि इन पुष्पों को आप दक्षिण दिशा में फेंक देते हैं घर से बाहर जा करके, दोस्तों एक घर में नहीं करना आपको कि छत पे जाके आपने ना जो दक्षिण दिशा में फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको घर से बाहर जाना है, घर से बाहर निकल करके आपको दक्षिण दिशा में वो फूल फेंक करके आ जाने हैं। तो आप यकीन मानिए आपके ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी
आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी दिक्कतें हैं कि ख़त्म हो जाएंगी और आपके जीवन में एक ऊर्जा और एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही कारगर है। बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से मैंने आपको ये उपाय बताया है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। और दोस्तों, साथ ही में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से यदि किसी का भला हो जाता है तो वो आपको दुआ देगा और दुआ देने से आशीर्वाद देगा और उससे आपका भी भला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।